हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2। अगले लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 देखे थे, जिसमें करीब 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बाकी 4 बचा था। तो आज वो 4 कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो, अगर पहला वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पार्ट 1 देख के तभी पार्ट 2 देखना, मैं ये सजेस्ट करूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। चलो स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज है आपका 6.2। क्या है एक्सरसाइज 6.2? स्टार्ट किए थे अगले लेक्चर में, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। करीब क्वेश्चन 1 से लेकर इतना 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बचा है और बाकी 4 बचा है। आज वो करने वाले हैं 7 से लेकर 10। 7वां नंबर क्वेश्चन है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, यानी प्रमेय जो हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े थे उसका उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, जब त्रिभुज की बात बोलती तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं। त्रिभुज एक बना लिया यहां। इसका सब कंप्लीट कर लो, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये आपका त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन हो गया। त्रिभुज की एक भुजा की, यानी ये नामांकन कर दो, त्रिभुज ए बी सी है। इसके एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, यानी ये जो आपको एक भुजा है ए बी हो या ए सी हो, समझ गए, एक भुजा से होकर एक मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहां ले लेता हूं मैं। ये मध्य बिंदु हो गया। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं, दिखाई नहीं देता। यहां मान लेता हूं मध्य बिंदु। जहां से होकर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी ये दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो तीसरी भुजा को जो समद्विभाजित करेगा कि नहीं, या ये जो भुजा है इसको बांटेगा कि नहीं, समझ गए। यानी एक भुजा के मध्य बिंदु उसमें खींचेंगे एक रेखा, और दूसरी भुजा यानी इस भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। ये जो तीसरी भुजा है इसको समद्विभाजित करेगा कि नहीं, इसको बांटेगा कि नहीं, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मान लो यहां P और इसको मान लेता हूं Q। तो आपको प्रूव करना है AQ बटे QC, इसको प्रूव करना है। सबसे पहले लिख लो हल। क्या लिखना है, हल। अब आगे बढ़ता हूं, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते। हल, और दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में, ABC में बिंदु P, बिंदु P, ये जो बिंदु है P AB के मध्य बिंदु है। क्या है, AB के मध्य बिंदु है। तो लिख लो AB के मध्य बिंदु है, ये आपको दिया हुआ है। AB के मध्य बिंदु है। तो अब प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है वो लिख। तो इसलिए जब दोनों मध्य बिंदु है, समद्वि बराबर है, तो यहां AP बराबर AP भी हो जाएगा। तो इसलिए लिख लो AP बराबर क्या है, PB है। क्योंकि मध्य, बीच में दोनों मध्य बोला है तो बीच में बांट रहा है, तो दोनों AP और PB यहां क्या होगा, बराबर होगा। अब लिख लो प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, लिख लो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है AQ बटे, AQ बराबर QC बटे नहीं, AQ बराबर QC, यानी समद्विभाजित करना है, यानी बांट रहा है कि नहीं, इसको आप लोग को प्रूव करना है। समझ गए। चलो अब त्रिभुज, इस लाइन पे आ जाता हूं। त्रिभुज टूंकी या चिमकी
त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर क्या है? बीसी। तो लिख लो पी क्यू समांतर क्या है? बीसी। बीसी है। तब क्या हो जाएगा? जब समांतर है एपी बटे पीबी हो जाएगा और ए क्यू बटे क्यूसी। लिख लो यहां एपी, एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यूसी, ए क्यू बटे क्यूसी। अब यहां देखो, हम लोगों ने माना था यहां एपी बराबर पीबी या पीबी बराबर एपी माने थे। तो हम लोग यहां क्या है? एपी है तो एपी बराबर पीबी ले सकता हूं। मान सकता हूं कि नहीं? मान सकता हूं। तो लिख लो यहां पीबी बटे पीबी हो जाएगा बराबर इधर क्या है? ए क्यू बटे क्यूसी। बिल्कुल है, पीबी बराबर पीबी कट गया, ऊपर में वन नीचे में वन, तो वन बाई बचा क्या? वन ए क्यू बटे क्यूसी। तो यहां क्या होगा? तिरछा गुना हो जाए तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहां क्यूसी। प्रूफ क्या करना था? ए क्यू बराबर क्यूसी। तो यही तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। आप लिख लो प्रूव्ड। बहुत छोटा सा सवाल था तो प्रूव हो गया, ये समझ गए? बहुत आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमे 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है परमे 6.2 का प्रयोग कर, यानी थेल्स प्रमेय का जो विलोम परे थे उसका उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके, तो याद ही नहीं करना है, यहां समझिए, जरूरत नहीं आपको याद करने का। चलो एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बना लेते हैं। यहां एक त्रिभुज बना लिया। इसका लेपा पुती कर देता हूं मैं, थोड़ा वेट कर देता हूं। अब लग रहा है त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज बन गया। अब क्या कह रहा है? एक त्रिभुज बना लिया, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी दो इसके जब मान लो यहां पहले ए बी सी, यहां के दो बिंदुओं से, यानी दो भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो एक ये बिंदु हुआ, एक किधर बिंदु हो जाएगा, तो एक की रेखा यहां खींच लो। मध्य बिंदुओं से को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी ये भुजा जो है इसके समांतर होगी कि नहीं आपको ये ज्ञात करना है। तो लिए इसको मान लो P और इसको मान लो Q, ये हमको ज्ञात करना है पी क्यू समांतर BC। समझ गए? तो लिखो, सबसे लिख लो सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है आपको, ये चीज जरूरी है। सिद्ध क्या करना है उस चीज को जरूरी लिखना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है पी क्यू समांतर BC, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलता हूं, अब समांतर कब होगा ये भी जान लो, चूंकि पी क्यू समांतर BC कब होगा? तब होगा, लिख लो, तब होगा जब जब AP बटे PB इक्वल टू AQ बटे QC होगा। तभी क्या होगा? PQ समांतर BC होगा, थेल्स परिमेय वाला। समझ गए? अब लिखो यहां, चूंकि बिंदु बिंदु P AB के क्या है? मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। लिख लो AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। देखो
पी जो है किसका मध्य बिंदु है, एपी का है तो एबी का है तो लिख लिया एबी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा इधर, एपी बराबर क्या हो जाएगा, जब मध्य बिंदु है तो एपी बराबर पीबी हो जाएगा, एपी बराबर पीबी होगा कि नहीं, हो जाएगा। हम यहां पीबी के साथ एक गुना करता हूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है, एपी बराबर पीबी इंटू 1 कर दिया तो पीबी ही होगा। अब क्या करेंगे, एपी यहां रहेगा ही, ये जो पीबी है इधर आ जाएगा तो किसमें भाग में आ जाएगा, तो यहां भाग में ले लेता हूं इसको, बराबर 1 रहेगा इधर, कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना, 1 रहेगा। इसको मान लो समीकरण 1, क्या मानेंगे, समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिया। अब आगे बढ़ता हूं, चूंकि बिंदु बिंदु क्यों जो है किस पे, किसको ऊपर है, किसका मध्य बिंदु है, तो वो एसी का मध्य बिंदु है, तो लिख लो एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु, मध्य होगा, रुको थोड़ा अच्छे से, एक तो ऐसी काम नहीं कर रहा है पेन। एसी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तब क्या हो जाएगा, यहां ए क्यू बराबर ए सी हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्यू सी, तो लिख लो ए क्यू बराबर क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी, क्यू सी के साथ एक गुना कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल कर दिया। अब यहां क्या करूंगा, ए क्यू है ही, ए क्यू लिख लो, ए क्यू सी जो है इधर लाओ भाग में आ जाएगा, तो क्यू सी बराबर 1 हो जाएगा इधर, ये जो किसी इधर में आएगा तो भाग में आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा, बचेगा क्या इधर 1। इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 2। अब चलेंगे समीकरण 2 और 1 से, 1 और 2 से चलो, समीकरण 1 एवं 2 से, दोनों को समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे समीकरण 2 से। चलो देखो समीकरण 1 में इधर 1 है, इधर भी 1 है, समीकरण 2 में भी 1 है, 1 में भी 1, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एपी बटे पीबी और ए क्यू बटे एपी बटे पीबी बचेगा किसमें, समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में क्या बचेगा, ए क्यू बटे क्यू सी, तो लिख लो बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, लिख लिया, लिख लिया। अब एपी बटे पी, एपी बटे पीबी, ए क्यू बटे क्यू सी आपका आ गया, जब आ गया तब हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर बीसी हो जाएगा, तो प्रूव तो हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर बीसी है, पी क्यू समांतर बीसी, तो ये आया कहां से, तो ये परमेय 6.2 से, परमेय 6.2 से, ये आपका प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया, सिद्ध हो गया, समझ गए। तो ये दूसरा 8वां वन में गया। अब आगे बढ़ता हूं, 9वां क्वेश्चन है, कह क्या रहा है, 9वां क्वेश्चन है, एबीसीडी एक समलंब है, समलंब है, समलंब क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है, जिसमें क्या कर रहा है, ए बी जो है समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, यानी इसमें एक विकर्ण है, इसमें जो विकर्ण है ये परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि एओ बीओ सीओ डीओ है कि नहीं, आपको ये साबित करना है, सिद्ध करना है ये बात। सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज लेना पड़ेगा, देखो है कि नहीं, यहां मौजूद, मौजूद है, कहां नहीं दिख रहा है, जो है वन मिनट देख ही लेता हूं, समलंब चतुर्भुज नजर तो नहीं आ रहा है, आ गया, आ गया, यही है शायद ना, हाँ यही होगा, हाँ यही है, समलंब चतुर्भुज मिल गया, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, समझ गए।
ऐसे ही बनते हैं समलंब चतुर्भुज। ये आपका समलंब चतुर्भुज बन गया। अब इसका नामांकन कर दो। क्या होगा? ए बी सी और डी एक क्या है? समलंब है। और कह रहा है कि ए बी जो है समांतर डीसी है। बिल्कुल हो गया, ए बी समांतर डीसी। इसके विकर्ण परस्पर, विकर्ण कहां से खींचा जाता है? यहां से लेकर यहां तक जो ये खींची जाएगी, ये क्या है? विकर्ण है। ये विकर्ण बन गया आपको। एक किधर से ले लो, विकर्ण हो गया। ये जो है यहां आपस में प्रतिच्छेद होते हैं, ये बन जाते हैं ओ। इसको मान लेते हैं ओ। अब दिया क्या है? सबसे पहले वो चीज लिख लो। यहां दिया है, दिया क्या है? एबीसीडी एक समलंब है। क्या है? एबीसी एक समलंब है। समलंब है। क्या है? समलंब है। लिख लो समलंब है। जिसमें क्या है? इसमें ए बी समांतर क्या है? डीसी है। ए बी समांतर डीसी है। सिद्ध क्या करना है? लिख लो, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है? दर्शाना क्या है? तो वो है ए ओ बटे बी ओ। ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। सी ओ बटे डी ओ। ये आपको सिद्ध करना है। तो आपको दिख रहा है यहां त्रिभुज नहीं, ए बी समांतर। यहां क्या करेंगे? एक और भुजा खींच लेंगे। रचना लिख लो, रचना। यहां रचना कर देता हूं। जरूरत पड़ेगा जहां रचना तो वहां करना पड़ेगा। यहां क्या करता हूं? एक यहां एक भुजा ले लो, डॉट डॉट लाइन का। इसको मान लो ई। क्या मान लो? ई मान लिया मैं इसको। ई ओ क्या किया? ई ओ एक रेखा खींच दिया। खींचा तो लिख लो यहां ई ओ रेखा, ई ओ रेखा ए बी तथा डीसी, डीसी के समांतर, समांतर खींचा। इन दोनों भुजाओं के समांतर क्या खींचा? एक तीसरी भुजा खींचा जिसका नाम है ईओ। और ये जो है इसका समांतर है, ए बी का समांतर है और डीसी का भी समांतर खींचेगा। अब चलो प्रमाण से, अब चलो आपको सॉल्व करना है। प्रमाण ना प्रूव करना है हमको। प्रमाण, सबूत। प्रमाण यानी सबूत। त्रिभुज चलेंगे हम लोग। कौन सा त्रिभुज चलेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, यानी किसका? ए बी समांतर। तो ए बी बोला है समांतर, पहला ए और रेखा ए बी समांतर है, तो हम लोग इसके समांतर पहले चलेंगे। क्या समझ चलेंगे? ए ई ओ समांतर डीसी, ई ओ समांतर डीसी ही चलो, कोई बात नहीं। जो भी आपको मन हो वो ले चल सकते हो। हम लोग चलता हूं ई ओ समांतर डीसी लेकर। तो चलो त्रिभुज, ये ई ओ समांतर डीसी कौन सा त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी जो बोलो। तो चलो त्रिभुज सी, त्रिभुज ए डी सी में ई ओ समांतर क्या है? डीसी है। एफ डी सी त्रिभुज ईडीसी में तो क्या हो जाएगा? ए ई बटे ईडी, ए ई बटे ईडी और ई ए ओ बटे ओ सी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या लिखो? ए ई बटे ईडी बराबर ए ओ बटे ओ सी, यही होगा ना।
ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे ए ओ सी। इसको मान लो समीकरण 1। क्या मानना है? समीकरण 1 मान लो। और कहां से आया? थेल्स प्रमेय से। लिख लो थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। इतना हो गया। अब आगे बढ़तो पुनः चलो, फिर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। अब पुनः चलेंगे त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? अब ईओ समांतर ए बी चलेंगे। ईओ समांतर ए बी, तो कौन सा त्रिभुज होगा? ए बी डी या डी ए बी, जो लिख सकते हो, या बी डी ए, जो भी मान सकते हो। चलो त्रिभुज डी ए बी चलता हूं मैं। तो चलो डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में क्या है? ईओ समांतर क्या है? ए बी है। ए बी है। चलो ए बी है, तो अब क्या हो जाएगा? यहां ए ई बटे ई डी, यही भुजा हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? बी ओ बटे ओ डी। ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2। और ये आया कहां से? तो थेल्स प्रमेय से। लिख लेना आप लोग। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हम लोग तुलना करेंगे, तो ए ई बटे ई डी और ए ई बटे ई डी कट रहा है कि नहीं? कट रहा है, तो उसको कट गया, तो बचा क्या? ए ओ बटे ओ सी और बी ओ बटे ओ डी। तो समीकरण 1 एवं 2 से चलो। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 से। अब बचा क्या समीकरण 1 में? ए ओ बटे ओ सी, ये समीकरण 1 में बचा। समीकरण 2 में क्या बचा? बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी बचा। अब लाना क्या था आपको? यहां तभी प्रूव होगा। करेंगे क्या? ये ओ सी जो है, ए ओ जो है, ये बी ओ जो है इधर लेके आएंगे, ओ सी को उधर भेज देंगे, हो जाएगा आपको प्रूफ। ए ओ बटे क्या हो जाएगा? नीचे बी ओ इधर आ जाएगा और सी ओ ऊपर चला, ओ सी ऊपर चला जाएगा, या सी ओ ओ डी। ये आ गया आपका। ये आपको प्रूव करना था ना, तो ओ सी हो रहा है तो सी ओ कर लो एक बार। और ए ओ बटे बी ओ बराबर लिख लो ओ सी ओ बटे ओ डी। यही आपको प्रूव हो गया। यही लाना था। लाना था कि नहीं? देख लेता हूं, बता देता हूं एक बार। प्रूफ क्या करना था? ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ, यही प्रूव करना था। आपका आ भी गया, तो प्रूव हो गया। प्रूव्ड हो, प्रूव्ड लिख लेना लास्ट में, प्रूव्ड। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलता हूं 10वां क्वेश्चन। सेम सब कुछ बनाना है यहां भी। 10वां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज, यानी क्या कह रहा है? एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। देखो यहां दिया हुआ है ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे दिया हुआ है डी ओ। अब बताना है आपको, दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है कि नहीं। पूरा वही क्वेश्चन यहां भी है, पूरा उलटफेर कर दिया है। चलो एक समलंब चतुर्भुज बना लो पहले। समलंब चतुर्भुज कहां गया? यहां बस। यहां बना लो एक समलंब चतुर्भुज। बन गया, बन गया। इसका कलर थोड़ा ज्यादा कर देता हूं। जब अब क्या करता हूं? परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद होते हैं।
चतुर्भुज क्या है? ए बी सी डी। तो लिख लो ए बी सी डी। चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बना लिया मैं। परस्पर बिंदु क्या कर रहा है? विकर्ण परस्पर प्रतिच्छेद करता है यहां, तो यहां भी ले लिया। ये भी एक चतुर्भुज है, समझे? ये किस कह रहा, किस चतुर्भुज ही है ना, तो चतुर्भुज ले लिया ये वाला हम। कह रहा कि ये समलम है कि नहीं, ये आपको प्रूव करना है। और दिया है आपको AO बटे BO और CO बटे DO आपको दिया हुआ है। कोई बात नहीं, यहां और एक चीज कर लेंगे, उस समय जैसे किए थे वैसे यहां कर देता हूं। रचना, इसको मान लो E कर लो, E मान लिया। चलो, दिया क्या है सबसे पहले वो लिख लो। दिया है तो दिया है ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है। एक क्या है? चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है यहां? AO बटे BO बराबर CO बटे DO आपको दिया हुआ है। वहां हम लोग को निकालना था उस समय, यहां दिया हुआ है ऑलरेडी। सिद्ध करना क्या है? लिख लो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो ABCD एक क्या है? समलम है। ABCD एक समलम है। समलंब है, समलंब है। अर्थात समलंब कब होगा? AB समांतर DC होगा या OE समांतर DC होगा। समझ गए? अर्थात AB समांतर क्या? DC। AB समांतर DC या CD जो भी हो। अब रचना भी लिख लो। रचना क्या किया? EO समांतर की है तो वो है समांतर DC का। DC रेखा खींचा, लिख लो खींचा। सिर्फ DC का नहीं है, AB का भी है। समझ गए? अब प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण त्रिभुज कौन सा चलेंगे? त्रिभुज समांतर क्या लिए हैं? EU समांतर DC लिए हम लोग। तो चलो क्या होगा? ACD त्रिभुज लेके चलता हूं। चलो ACD त्रिभुज, ACD में तो क्या हो जाएगा? ACD में AE बटे ED, AO बटे OC हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। AE बटे ED बराबर AO बटे OC, यही होगा ना? बिल्कुल हो गया। इसको मान लो समीकरण एक मान लिया सेल्स परिमेय से। समझ गए? अब दिया है, दिया क्या था आपको वो जी दे लिख लो। अब दिया है, अब दिया क्या था वो लिख लो। AO बटे BO, CO बटे DO। AO बटे BO, CO बटे DO। ये आपको दिया हुआ कि नहीं? दिया हुआ है। यहां करेंगे क्या? एक चीज देख लो। AO बिल्कुल लिख लो AO बटे ये BO जो है उधर कर देता हूं और CO नीचे कर लेता हूं। CO नीचे आ जाएगा और BO ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? DO। कि BO बटे DO हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा।
मिनट। समीकरण 1 में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ए ई बटे ई डी ए ओ बटे ओ सी। अब दिया क्या था, ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ। इधर क्या हो जाएगा, ए ओ बटे सी ओ इधर आएगा बी ओ बटे डी ओ। इसको मान लो समीकरण 2। क्या मान लिया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 में यहां ए ओ बटे ओ सी, यहां भी ओ बटे सी ओ या ओ सी लिख सकते हो आप लोग। ये कट रहा है, बचा क्या, ए ई बटे ई डी बी ओ बटे डी ओ। बचा कि नहीं, यही है ना, ए ई ओ बटे सी ओ। ए ई बटे ई डी बचेगा, दूसरा ए ओ बटे सी ओ कैसे बचेगा। 1 मिनट देख लेता हूं, कुछ गड़बड़ हुआ है। ए ई बटे ई डी और ए ओ बटे ओ सी बिल्कुल है। दिया क्या था, ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ। ए ओ बटे सी ओ, ये सी ओ इधर आ गया, बी ओ बटे डी ओ। समीकरण 1 और 2 से गया तो बचा क्या, ए ई बटे ई डी ए ई बटे ई डी। नेक्स्ट तो बी ओ बटे ओ डी। जस्ट 1 मिनट। बचेगा क्या, ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ बटे डी ओ। बचेगा कि नहीं, ए ई बटे ई डी बी ओ बटे ओ सी। हाँ बच गया, हो गया। तो बी ओ बटे ओ डी तो हो गया, समांतर तो हो गया ना। ए बी सी डी एक समलंब हो गया, ए बी भुजा बराबर तो हो गया। तो लिख लो क्या है, चूंकि ईडी समांतर क्या क्या है, डीसी भी है, समांतर किसका है, तो वो है ए बी का भी समांतर है। तो इसलिए लिख लो ए बी समांतर क्या है, डीसी है। तो इसलिए क्या है, एक ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है, एक समलंब है। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। समझ गए, समझ गए। तो आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया, पूरा 10 क्वेश्चन। पहला पार्ट 1 में हम लोग ने सॉल्व किया था कितना, 1 से लेकर 6 तक। आज किया था 7 से, पार्ट 2 में हम लोग किए, पार्ट 2 में 7 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो गया हमारा 6.2 एक्सरसाइज 6.2। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब होगा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। स्टार्ट करने से पहले हम शायद कुछ प्रमेय वहां भी मैं सिद्ध करूं, कुछ 2 प्रमेय या 3 प्रमेय वहां भी है, वो 6.3 6.4 6.5 प्रमेय सॉल्व करने वाला हूं, प्रूव करने वाला हूं। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर आज तक के लिए यहीं तक, खुदा हाफिज, थैंक यू, धन्यवाद।